हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। डियर फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम, और हमने अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और उसके अलावा सेट थ्योरी कंप्लीट किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक सेट थ्योरी नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देखो, तब जाके आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे ये आज का हमारा दूसरा डेमो लेक्चर रहने वाला है यूट्यूब पर, और इसके अलावा अब कोई भी डेमो लेक्चर नहीं आएगा। अगर आप मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन और वहां पे इनरोल कर सकते हो। सो चलिए जी, समझते हैं अब कि रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या है। देखो गाइस, हम एक तो यहाँ पे डील करते हैं रिलेशंस के साथ और फंक्शंस के साथ, लेकिन रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो ये दो सेट्स या तीन सेट्स या चार सेट्स क्या होते तो हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर को समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, जब एक या दो जब दो सेट्स में कोई रिलेशन होता है तो अब उसका कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड होता है, उन दो में कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो गाइस, सपोज हमारे पास कोई सेट ए है और सेट बी है, तो इसका सेट ए का कोई एलिमेंट है स्मॉल ए और सेट बी का कोई एलिमेंट है स्मॉल बी। नाउ ये ए एंड बी आपस में रिलेटेड है टू ईच अदर, तो हम इसको कहेंगे बेटा ये जो रिलेशन में दो लोग हैं ना, ए एंड बी, तो हम इसको ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। तो आपने समझा कि ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इन फिक्स्ड ऑर्डर। ये एक फिक्स्ड ऑर्डर में क्या होते हैं, ठीक है, होते हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, ऑर्डर पेयर है, पी आर मीन्स टू, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें छोटू छोटू दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं ए एंड बी। तो इसका मतलब है ये जो आपका पहला एलिमेंट होता है ये हमेशा पहले सेट को बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट है ये हमेशा दूसरे सेट को ही बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई रिलेशन है 2 and 3, ये क्या है, दो दो एलिमेंट्स है, इस ऑर्डर पेयर के दो एलिमेंट्स है 2 and 3। दैट मीन्स 2 बिलोंग करेगा सेट ए को एंड 3 बिलोंग करेगा सेट बी को। लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि दो सेट हो या तीन सेट हो, कुछ भी हो सकता है, वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अभी यहाँ पे ऑर्डर पेयर किस तरह से एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर लिया है, ये हमने दूसरा ऑर्डर पेयर हमने यहाँ पे लिया है। ये इक्वल तभी होंगे, ये इक्वल तभी होंगे, कब होंगे, जब जब पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, और पहले ऑर्डर पेयर के दूसरा एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये ऑर्डर पेयर को अगर आप देख लोगे तो इसके एलिमेंट्स है A1 एंड B1, और सेकंड ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स है हमारे पास A2 एंड B2। अगर A1 इक्वल होगा A2 के, अगर A1 इक्वल होगा A2 के एंड B1 इक्वल होगा B2 के, यानी कि पहला इक्वल होगा पहले के, दूसरे इक्वल होगा दूसरे के, तब ही हम कहेंगे कि ये ऑर्डर पेयर आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है बेटा, अगर आप इसको गौर से समझोगे, गौर से हम समझोगे तो ये आपको ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, पहला देखो, पहला ऑर्डर पेयर क्या है आपके पास, बोलोगे सर x,3, x,3, एंड दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है हमारे पास, सेकंड ऑर्डर पेयर इज -2, -2, है ना बेटा। तो ये इक्वल कब होंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों इक्वल है। दैट मींस x और y की वैल्यू क्या होगी, ये x 2 के इक्वल होगा एंड y 3 के इक्वल होगा। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, इस तरीके से x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 3। समझ में आया ना, कोई शक? ओके जी, चलो इसी तरीके से और भी हमारे पास ऑर्डर पेयर हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ये हमारे पास बेटा क्या है, गिवन है, तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए और बी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। चलो जी देखते हैं इसको। अगर हम यहाँ पे देखेंगे पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है हमारे पास, 3a-2, 3a-2, 3a-2। अच्छा, ये दोनों इक्वल है ना, दैट मीन्स ये सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट ऑब्जेक्ट या एलिमेंट के इक्वल होगा, और वो क्या है हमारे पास 2a, 2a।
ओके, जब हमने ये सॉल्व किया, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 3a माइनस 2a इक्वल टू 2। अब आपको ये कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि कैसे होता है 3a माइनस 2a इक्वल टू 2, या हम कह सकते हैं 3a से 2a गए तो कितना बचेगा वहां पे a, यानी कि a इक्वल टू 2, मिला हमें। नाउ नाउ हम यहाँ पे अब देख सकते, यहाँ पे इनका कंपैरिजन करो, ठीक है, यानी कि हम लिख सकते b प्लस 3 इक्वल होगा -1। देखो, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट शुड बी इक्वल टू सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। ओके, सो b प्लस 3 इक्वल टू -1, b इक्वल टू -1 -3, यानी कि b किसके इक्वल मिलेगा, बोलोगे सर -4। ठीक है, सो आपको a और b की वैल्यू निकल गई यहाँ पे। गाइस, इतना समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके जी, चलो जी, अब हम समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, टू सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ये कहता है कंसेप्ट हमें, इफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देखो अगर आपके पास कोई एम्प्टी सेट होगा ना, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर नॉन एम्प्टी सेट्स है, दैट मीन्स कोई सेट है, उसके एलिमेंट्स है, आपके पास अब सेट है ए एंड बी, दो नॉन एम्प्टी सेट्स है आपके पास, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता है। तो ये एक्चुअल में वो वाला प्रोडक्ट नहीं है 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 या 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो ये बात सेम है ना? नहीं, ये बात सेम है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बट दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि हम यहाँ पे सेट्स का प्रोडक्ट करते हैं। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, a क्रॉस b इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम a एंड b। ये क्या होता है, एक बड़ा सेट होता है, या हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ना किसी दो सेट्स का, वो एक यूनिवर्सल सेट होता है, वो उन दोनों सेट्स के लिए एक यूनिवर्सल सेट बन जाता है। ठीक है, वो मतलब एज इट होता नहीं है, लेकिन आप इसको कह सकते हो, मान सकते हो, राइट? तो अब आप बेटा समझ लो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक, तो चलो जी, हमारे पास सेट ए है, सेट बी है इस गिवन क्वेश्चन में। सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट्स है 4 एंड 5। ओके, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो होगा गाइस ए क्रॉस बी, तो हम ये निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी, तो यहां पे पहला एलिमेंट उठाओ, फर्स्ट सेट का पहला एलिमेंट उठाओ, तो क्या होगा 1 और ये 4। ठीक है, अब हम इसको क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स हम बनाएंगे 1 4 कामा 1 5 1 5। ओके, देन अब 2 के पास आओ, 2 4 2 5 2 4 2 5। ओके, अब तीसरे एलिमेंट के पास आएगी 3 3 1 3 4 3 5, ये क्या होंगे 3 4 एंड 3 5। ओके, ये लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में इस तरीके से। ठीक है, आप सीधा लिखो, यहाँ पे 1 4 लिखो, यहाँ पे 1 5 लिखो, 2 4 लिखो, 2 5 लिखो, 3 4 लिखो, क्योंकि आपको लिखने के मार्क्स नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने के मार्क्स है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, तो समझने की कोशिश करो बेटा। ओके जी, चलो, ये हो गया ए क्रॉस बी। अब अगर आपको मैं बताऊंगा बी क्रॉस ए निकालो, कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम बी टू ए। अच्छा, यहां पे अगर आप देख सकते हो कि फर्स्ट एलिमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर, वो किसको बिलोंग करते, ए को बिलोंग करते, सेट ए को बिलोंग करते। अब देखो 1 1 2 2 3 3 है ना, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, फिर ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट, सेकंड एंट्रीज 4 5 4 5 4 5, ये किस सेट को बिलोंग करते हैं, बी को, सेट बी को ये बिलोंग करते हैं, यानी कि सेट बी से इनका ताल्लुक है। ओके, चलो जी, अब अगर मैं यहाँ पे बी क्रॉस ए फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, तो मुझे कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा 4 1। ठीक है, 4 1 4 2 4 3, कुछ इस तरीके से 4 1 4 2 4 3, गेटिंग माई पॉइंट। देन 5 5 को लेंगे, 5 1 5 2 5 3, 5 1 5 2 एंड 5 3। ओके,
गेटिंग माई पॉइंट। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है? यहाँ पे 1 4 है, यहाँ पे 4 1 है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा 1 इंटू 4 तो 4 होता है, अगर मैं बोलूंगा 4 इंटू 1 तो 4 ही होता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में ये इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। क्या कंसेप्ट बताया? जरा पीछे याद करो, मैंने आपको यहीं पे बताया था कि ए बी, वाई ए बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, बी बिलोंग्स टू सेकंड सेट, है ना? तो यानी कि ये इस सेट को बिलोंग करता है, ये इस सेट को बिलोंग करता है। तो यही बात अब यहाँ पे रिलेट करके चलो। यहाँ पे ये जो वन है ना, वन है ना, ये बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट को, लेकिन यहाँ पे ये वन जो है, यहाँ पे ये जो वन है, ये भी बिलोंग करना चाहिए फर्स्ट सेट को, ना कि सेकंड सेट को। इसलिए हमने इसको उल्टा किया। सो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। अब हमें ये एलिमेंट्स इक्वल इक्वल नहीं दिख रहे, सेम सेम नहीं दिख रहे, तो हमने एक कंक्लूजन देखा कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के। ठीक है, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। समझे आप? चलो जी, इसका अब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। फटाफट देखते हैं हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी निकालना है ना, ए क्रॉस बी निकालना है, तो हम लिख सकते हैं 2 6 2 7 2 8। अब देखो कैसे आपको करना है एग्जाम में, इस तरीके से 2 6 2 7 2 8, कामा वामा मत लिखने बैठो, ठीक है? फिर 3 6 3 7 3 8, 3 6 3 7 3 8। अब मैंने भी लिख लिया, मुझे भी अब आदत हो गई है। चलो जी, लिखते हैं एज इट इज। फिर 5 6 5 7 5 8, 5 6 5 7 एंड 5 8। ओके, लिखा मैंने। हाँ जी, ये हो गया ए क्रॉस बी। वहीं पे अगर हम लिखेंगे बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, तो वो क्या होगा? वो होगा बेटा, यहां से देखो 6 2 6 3 6 5, 6 2 6 3 6 5। Okay, then 7 2 7 3 7 5, 7 2 7 2 7 3 7 5. Getting my point? Then 8 2 8 3 8 5, 8 2 8 3 एंड 8 5। तो ये हो गया बी क्रॉस ए। अब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखा होगा। थोड़ा सा इस पे और एक दो एग्जांपल्स में आपको यहाँ पे सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। गाइस, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पे आपको एक ही सेट गिवन है, आप और आपको निकालना है ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए जी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ए क्रॉस ए निकालना है ना, तो हम लिखेंगे सेट ए इक्वल टू 1 2, ये इसके एलिमेंट्स है। और ए ही दूसरा भी, ए क्रॉस ए यानी कि दूसरा भी एक सेट लेंगे, उसका नाम भी ए है, और वो भी क्या होगा? वो तो यही होगा 1 2, उसके एलिमेंट्स हो गए। तो अब आप निकाल सकते हो ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए विल बी क्या होगा गाइस? यहाँ पे पहला एलिमेंट उठाओ 1, सो वो कितना होगा? 1 1 1 2। देन दूसरा एलिमेंट उठाएगी 2 1 एंड 2 2, 2 2। ओके, इतना आपने समझा ना, इतना आपने समझा। एक कंसेप्ट में आपको बताने की कोशिश करोगे। यहाँ पे कहता है अगर आपको निकालने होंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, अगर आपको निकालने हैं तो आप एक ट्रिक से निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? एक ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हो। आप करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सेट ए, इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, वही होंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर पेयर कितने मिल रहे हैं। देखो 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर मिलते हैं ना, 4। कितने? 4। क्या हम यहाँ पे देख सकते थे यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं? 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 2, दो दो एलिमेंट्स है ना। सो ऑर्डर पेयर जो होंगे ना, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ओके, इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करो, बाकी कोई भी मसला नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूंगा, अब अगर मैं कोई क्वेश्चन आपको देता हूं, आपके पास सेट ए है, सेट ए है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 डॉट 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 19 20। ये है सेट ए के एलिमेंट्स। और फिर सेट बी में आपको देता हूं, सेट बी आपको मैं देता हूं, उसके एलिमेंट्स है कुछ इस तरीके से। किस तरीके से? 1 2 3
डॉट 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 29 30। तो इसका मतलब है मुझे 1 से लेकर 30 तक लिखना था, यहाँ पे मुझे 1 से लेकर 20 तक लिखना था। अब मेरे पास उतना टाइम तो नहीं है, मैं लिखूंगा। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने होंगे? ऑर्डर पेयर्स कितने होंगे बेटा? ऑर्डर पेयर्स होंगे कितने? यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज व्हाट? 20। बी में कितने हैं? 30। सो 20 इंटू 30 कितने होते हैं? 60। सो 600। सो 600 यहाँ पे क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। ओके, आपने ये समझा ना गाइस? ओके, अच्छी बात है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे देखा कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं दो सेट्स का। अब आपने सीखा है, अब कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आपको। अब अगर आपके पास 3 सेट्स होंगे तो उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड आउट करते? 1 मिनट आजान हो रही है। ओके, तो चलिए जी समझते हैं हम। अब क्या समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपको 3 सेट्स का निकालना होगा, देन हम उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। सो गाइस थोड़ा सा फोकस करो। सेट ए इज 1 2, सेट बी इज 3 4 इसके एलिमेंट, सेट सी के एलिमेंट है 5 एंड 6। तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसका मैं आपको एक सिंपल वे बताऊंगा कि किस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो। देखो गाइस, क्या करना है आपको? आप निकालोगे पहले ए क्रॉस बी, और फिर ए क्रॉस बी निकला ना, देन उसको मल्टीप्लाई करोगे सी के साथ, प्रोडक्ट निकालोगे। सो ए क्रॉस बी निकालते हैं हम ए क्रॉस बी पहले फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो किया हमने। तो हमें अब पता है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 1 3 1 4 आ जाएगा, 1 3 एंड 1 4। ओके, देन उसके बाद ये 2 उठाओ, 2 3 2 4 पेयर बनाओ। ठीक है, 2 3 एंड 2 4 2 4। ओके गाइस, नाउ अब आपको ये मिला ना, अब आपको ये मिला ना, तो अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप सी के साथ बनाओ, सी के साथ बनाओ। और सी के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? सी के एलिमेंट्स है हमारे पास 5 एंड 6, 5 एंड 6। तो बस आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पे मिलेगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? तो चलो जी थोड़ा सा इधर लिखेंगे। ओके जी, चलो आप अब आपको क्या करना है सिंपल वे में? अब आपको क्या करना है? आपको उठाना है 1 3 यहां से। देखो अब इसके ये ए क्रॉस बी है ना, अब इसका एलिमेंट ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? सो 1 3 इस 5 के साथ इस तरीके से क्या करेंगे? 1 3 ये वाला 5। ठीक है, देन नेक्स्ट ये एलिमेंट, और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या है? 1 3 6। तो बस फिर सेकंड एलिमेंट उठाओ, 1 4 5। देन क्या आ जाएगा? 1 4 6। देन उसके बाद क्या आ जाएगा? 2 3 5। उसके बाद क्या आ जाएगा? 2 3 6। देन उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 2 4 5। फिर क्या आ जाएगा? 2 4 6। ठीक है, इस तरीके से अब आपने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है गाइस। गाइस अगर आप अभी किसी भी बैकग्राउंड से हो, मैथमेटिक्स में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट आप अभी जाओ और पिछला फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पेपर उठाओ। आप देखो रिलेशन एंड फंक्शन से कितना इजी क्वेश्चन आ गया था और कितना आसानी से वो हो सकता था। अभी आप उसके लायक हो चुके कि आप वो टीचर लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, लेकिन हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। क्या पता कौन एजेंसी हमारा एग्जाम कंडक्ट करेगी, क्या पता पेपर का लेवल क्या होगा, क्या पता कितने शिफ्ट्स में एग्जाम होगा। सो वी शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड वर्स्ट केस, वर्स्ट एंड वर्स्ट सिचुएशन। ओके गाइस, सो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं फटाफट। आपको स्पीड बनाने की कोशिश करूंगा मैं। देखो अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, अगर ये ऑर्डर पेयर, ये क्या आपका ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर पेयर है, ये अगर इसके इक्वल है, दैट मींस इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये सेकंड इसके इक्वल होगा। बता, इतना समझ में आ गया ना? तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे x डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 5/3। एंड ये वाला फिर दूसरा ले लेंगे y माइनस 3
ओ गलत किया मैंने। y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। बस अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे x+3 अपॉन 3 इक्वल टू 5/3। और यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 3y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। सो अब देखो क्या होता है, जादू जादू देखो, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। तो यहाँ पे अब देखो क्या बचा, x+3 इक्वल टू 5, x+3 किसके बराबर, 5 के बराबर, देयरफॉर x हमें 2 के इक्वल मिलेगा। है, ये दिमाग में ही सोचना पड़ता है। x की जगह हम क्या रख सकते हैं जो हम ऐड करेंगे इस 3 के साथ ताकि हमें 5 मिले। सो x इक्वल टू 2 मिलेगा ना, ठीक है। तो वहीं पे यहां पे हम लिख सकते हैं 3y माइनस 2 इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 3y इक्वल टू 3, 3y इक्वल टू 3। सो फिर क्या करना है, ये 3 से ये 3 कट जाएगा एंड y इक्वल टू 1। ठीक है गाइस, ये आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो बेसिक से आप यहाँ पे कर सकते हो आप, क्योंकि आपने कंसेप्ट समझा है। ठीक है, तो चलो जी, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो। अभी तक मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए हैं, और ये जो क्वेश्चन है ना आपका एज इट्स एनसीईआरटी से मैंने उठाया फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1। ओके, चलो जी। इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी इक्वल टू 3 4 5, ये सेट बी के कितने हैं, 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो किसके गाइस बराबर होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो कितने, 1 2 3, कितने हैं, 3 एलिमेंट्स है ना सेट बी के। तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, एंड दिस 9 शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेट है जी एच हमारे पास दो सेट्स है और उसके एलिमेंट्स है 7 8 एंड एच के एलिमेंट्स है, दूसरा सेट जो एच है हमारे पास उसके एलिमेंट्स है 5 4 2। फाइंड जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। जी क्रॉस एच हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, बस 7 5 7 4 7 2, 7 5 7 4 7 2 लिखा इतना। देन उसके बाद क्या करना है, 8 5 8 4 8 2, 8 5 8 4 8 2। ओके गाइस, मैं आपको प्रैक्टिस यहाँ पे इसलिए ज्यादा करा रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप बाद में प्रैक्टिस के लिए उधर इधर जाओ भटको। ठीक है, सो एच क्रॉस जी अगर मैं आपको बताऊंगा निकालो तो कैसे निकालोगे, यहां से आपको देखना है, ऐसे जाना है, यहां से फर्स्ट एलिमेंट उठाओ और यहां पे देखो फिर क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, सो गाइस 5 7 5 8, तो एक ऑर्डर पेयर मिलेगा 5 7 और फिर 5 8। देन अब आगे बारी दूसरे एलिमेंट की, सो 5 7 5 8, 5 7 5 8। देन फिर आती है बारी इस तीसरे एलिमेंट की, सो 2 7 2 8, 2 7 2 8। ठीक है, तो बस इतना ही करना है, बताओ अब और कुछ करना है। हो सकता है मैं आपसे ये पूछ लेता, यहाँ पे मैं आपसे ये पूछ लेता कि इनका यूनियन बताओ, इनका इंटरसेक्शन बताओ। मैं आपसे पूछ लेता जी क्रॉस एच इंटरसेक्शन एच क्रॉस जी। ठीक है, तो बस देखना है कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, अगर कुछ कॉमन होगा तो लेना है उसमें। ठीक है, बाकी अभी बेसिक कंसेप्ट समझो, वो क्वेश्चंस भी हम फोड़ देंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ फाइंड ए क्रॉस ए। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो एक ही सेट है, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया अप्रोच, आपको क्या करना है गाइस, ए क्रॉस ए इंटू ए। ठीक है, वर हम 3 सेट्स यहां पे ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ये हो गया ए, ये भी वही है -1 1। ठीक है, और फिर दूसरा एक सेट उसको भी हम ए ही मान लेंगे -1 1। और तीसरा सेट है ए, उसको भी हम एज इट्स लेंगे -1 1। ओके, लिया ना। नाउ हम क्या करते हैं, ए क्रॉस ए पहले निकालते। ओके, निकाला हमने, कैसे निकाला, देखो देखो बेटा, इस तरीके से। ओके, -1 -1। ठीक है, -1 -1 कॉमा 1, एक मिनट,
-1, देन क्या आ जाएगा -1, 1। ओके, देन -1, यहां पे फिर हमने लिखा -1 + 1। अब ये सेकंड एलिमेंट उठाओ, 1 -1, 1 -1, 1 1 1 ठीक है, इतना निकाला ना। अब हमें इसके साथ क्रॉस करना है, किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब क्रॉस करेंगे किसके साथ, ए के साथ। और ए क्या है हमारे पास, -1, 1, -1, 1। ये मैं आपको यहाँ पे कम से कम लिखने की आदत डाल रहा हूँ एक्चुअल में। ठीक है, आपके पास रफ भी अवेलेबल नहीं होता है एग्जाम में, सो कम से कम लिखने की कोशिश करो। थिंक विदाउट इंक वाला अप्रोच जो मैं कहता हूँ वही आपको करना है। सो A क्रॉस A क्या निकलेगा, A क्रॉस A अब हम फाइंड आउट करेंगे। सो इसको मान लेंगे एक एलिमेंट, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, तो कुल मिलाकर कितने एलिमेंट हो गए, 4। तो यहाँ पे कितने हैं, 2, इनके साथ भिड़ा देगी। सो क्या करेंगे हम यहाँ पे, -1, -1, -1। ठीक है, -1, -1, -1। ओके, फिर फिर क्या करेगा, -1, ये +1, -1, -1, 1। फिर क्या आएगा नेक्स्ट, अब हम इस एलिमेंट को उठाएंगे, ये क्या है, -1 + 1, -1, -1 + 1, -1। देन उसके बाद -1 + 1 + 1, -1 + 1, 1 लिखो और 1। ओके, नाउ तीसरा एलिमेंट, इसी तरीके से आप फर्दर करोगे, अब आप ये कर सकते हो। ठीक है गाइस, कोई शक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है हमारे पास, गिवन है A क्रॉस B। फिर यहाँ पे सेट मिलता है और उसके एलिमेंट्स हमें ये मिलते हैं। ये एलिमेंट्स क्या एक्चुअल में, ये है ऑर्डर पेयर्स है या ऑर्डर्ड पेयर्स है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, ये 2 क्रॉस 2 है एक्चुअल में, 2 क्रॉस 2, यानी कि सेट ए में भी 2 एलिमेंट्स होंगे, सेट बी में भी 2 एलिमेंट्स होंगे। लेकिन क्या कर रहे हैं हम एक्चुअल में, अगर हमारे पास सेट ए में कोई 2 एलिमेंट्स, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, और अगर हमारे पास एक और सेट है उसके एलिमेंट से, सपोज ये हो गया 1, ये हो गया, नहीं, ये हो गया 1, यहां पर ट्रायंगल रखेंगे, ये हो गया 2। तो हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल में क्या करते हैं वो समझो। हम पहले ये उठाते हैं, फिर यहां से ये उठाते हैं, यानी कि पहले ऑर्डर पेयर का ये होगा। ठीक है, तो यहां पे ये होगा पहले ऑर्डर पेयर, ये होगा पहले सेट का एलिमेंट, कौन, ए। ठीक है, फिर यहां से हम ये उठाते और ये लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका एक्स होगा, ये वाला होगा, यानी कि दूसरे सेट का पहला एलिमेंट। ठीक है, वहीं पे हम क्या करते हैं, देखो यहां से ये उठाया, इसको जोड़ा तो लिखा कॉमास में इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, फिर दूसरा एलिमेंट उठाते हैं किसका, सेट ए का, तो उठाएंगे ये वाला, फिर इसके साथ एक बनता, इसके साथ एक बनता, तो बना इसके साथ एक, इसके साथ एक। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं इस तरीके से। उल्टा अगर सोचेंगे, उल्टी घंटी अगर हम खुद की बजा देंगे, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, सेट ए इक्वल टू क्या, ए कॉमा बी, सेट बी इक्वल टू क्या, एक्स कॉमा वाई। अब आपको समझ में आ जाएगा। अब आप अगर इसका ए क्रॉस बी निकालोगे ना, देखो बेटा वो ये वाला मिल जाएगा। कैसे, देखो ए क्रॉस बी निकालना है, सो देखो ए एक्स, फिर ए वाई। ओके, फिर दूसरा उठाओगे बी एक्स बी वाई। तो देखो हो गया ना सेटिस्फाई, भाई। क्यों सोचना है इतना ज्यादा, बताओ क्यों लेनी इतनी ज्यादा टेंशन। सो आपका आंसर गाइस ये रहा आपका क्या आंसर, बोला बाला सा, सिंपल सा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3। ये क्या है, सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट्स 3 4 and set C के elements 4 5 6। find A cross B intersection C।
देखो देखो सॉल्यूशन हम करेंगे पहले इसको, पहला पॉइंट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। बी, अब सेट थ्योरी में देखो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा, खाली 4 कॉमन है ना, सो बी इंटरसेक्शन सी में आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो अब ए के पास क्या है, ए के पास है, यानी कि अब आपको निकालना है सेट्स का प्रोडक्ट, और सेट ए में आपके पास है एलिमेंट्स 1 2 3, 1 2 3, और ये बी इंटरसेक्शन सी, इसमें कॉमन था 4, मैंने 3 क्यों लिखा है, 4, ठीक है, इस 4 के साथ। सो अब आपको निकलेगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1 4, देखो बेटा 1 4, उसके बाद 2 4, उसके बाद 3 4, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, चलिए जी इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं क्या है। हमारे पास ए क्रॉस बी, हम पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। ओके गाइस, हम पहले निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जब हम निकालते हैं, ए क्रॉस बी यानी कि इसको देखो और इसको देखो, ठीक है, इन दो ही को आपने देखना है। अब ये मिट गया यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं इसको निपटा दूंगा यहाँ पे। ओके चलो जी, देखो 1 3 1 4 क्या आ जाएगा, 1 3 1 4, उसके बाद 2 3 2 4, 2 3 2 4, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3 3 3 4, 3 3 3 4। ओके, ये लिखा ना। देन उसके बाद अब आपने ए क्रॉस सी निकालना है, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी निकालो, ए क्रॉस सी। कितना सिंपल है ना, इस ए को इस सी के साथ भिड़ाओ, ठीक है। पहला एलिमेंट उठाओ 1, फिर 1 4 1 5 1 6 बन जाएगा। सो 1 4 1 5 एंड 1 6, बताओ कोई शक कोई दिक्कत। फिर 2 सेकंड एलिमेंट उठाओ, 2 4 2 5 2 6, ठीक है, यानी कि 2 4 2 5 2 6, राइट। नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट उठाओ, 3 4 3 5 3 6, 3 4 3 5 3 6, गॉट माई पॉइंट। अब आपने क्या करना है, अब आपका काम बढ़ गया, अब आपका काम बढ़ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है बेटा ए क्रॉस बी। अब आपको पता है ए क्रॉस बी क्या है, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। अब मैंने आपको सेट थ्योरी में पढ़ाया था ना, इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स। अब यहाँ पे 1 4 1 4, तो ये वाला ऑर्डर पेयर आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ कॉमन है, जरा चेक करो, जरा चेक करो, जरा चेक करो, 2 4 है, 2 4 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, सो यहाँ पे 2 4 भी आ जाएगा। और क्या दिख रहा है कॉमन, और भी अगर कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ जी है ना, 3 4 3 4 3 4, ये कॉमन है, तो हमने ये लिखा। और भी कुछ कॉमन है, नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं है, सो यही आपका गाइस आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत। चलो जी, हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे। इनको आप चाहे रट्टा मारो चाहे प्रूफ करो, लेकिन करना, ठीक है, लेकिन करना। अब प्रूफ करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर भी सकते हो तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। ओके गाइस, कहता अगर आपके पास कोई सेट है ए, ये आपके पास एम्प्टी सेट है या 5 सेट है, और बी के कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी, या 1 2 3 भी हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू 100 भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो 5 होगा, वो एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। समझते हैं, चलो जी समझते हैं। ओके, कोई सेट है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, और कोई दूसरा सेट है उसमें 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब ये 5 है, इसके साथ क्या क्या लिखोगे, 5 2 लिखोगे, कैसे अजीब सा लग रहा है ना, तो बस लिखना ही नहीं है, कुछ नहीं, 5 याद रखा। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर आपको निकालना होगा ए क्रॉस ए वायर ए बी सी, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ऑर्डर है, या
ऑर्डर तो है, किसी ऑर्डर फिक्स ऑर्डर में है ना, किसी फिक्स्ड ऑर्डर में, लेकिन क्या हम इसको ऑर्डर पेयर बोलेंगे? पेयर में तो दो होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो तीन है, यहाँ पे तो हमें तीन एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो हम बेटा इसको ऑर्डर पेयर नहीं बल्कि हम इसको ऑर्डर ट्रिपलेट कहेंगे। हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ट्रिपलेट कहेंगे। वायर अगर हम सेट्स की बात करेंगे, सेट एक ही हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा तो यहाँ पे छोटा ए सेट ए को बिलोंग करेगा, छोटा बी दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, छोटा सी तीसरे सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो बस समझना वाली बात है कि हम इसको ऑर्डर ट्रिपलेट बताएंगे। ट्रिपलेट ट्रिपलेट में होते हैं तीन। अच्छा, अब अगर आपको मैं कोई सेट दे दूंगा और उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे किसी ऐसे सेट के साथ जिसके एलिमेंट्स इनफिनाइट होंगे, तो जो आपका वहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना, जो आपको वहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट मिलेगा, उसके जो ऑर्डर पेयर होंगे वो भी क्या होंगे? इनफिनाइट होंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे ये जो आपका सेट है, अगर ये 5 सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, सो उसके साथ अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेगी किसके साथ? इनफिनाइट सेट के साथ, तब वो 5 के इक्वल ही होगा, जो कि मैंने आपको फर्स्ट कंसेप्ट में यहाँ पे बताया। ओके, तो चलो जी, ए यहाँ पे क्या होना चाहिए? हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ओके, ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको यहां पे। ठीक है, अगर आपके पास कोई सेट ए है, आपके पास कोई सेट ए है, उसके एलिमेंट्स है 1 एंड 2, और सेट बी है, उसके एलिमेंट्स आपके पास है 3 एंड 4। क्या है बेटा? 3 एंड 4। तो राइट आपको लिखना है, क्या लिखना है? ए क्रॉस बी लिखना। अब आपके लिए छोटा सा लेफ्ट हैंड बाएं हाथ का खेल है, तो ए क्रॉस बी अब आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? फटाफट लिख सकते हो। 1,3 आ जाएगा और 1,4 आ जाएगा, देन 2,3 आ जाएगा और 2,4 आ जाएगा, है ना? तो ये आपने सीखा ना। और अगर मैं आपको बताऊंगा कि कितने सबसेट्स है ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स आपको दिख रहे हैं, तो क्या ये कोई मुश्किल बात है? बताओ, क्या ये कोई मुश्किल बात है? तो बताओ मुझे कितने हैं फिर, अगर मुश्किल बात नहीं है। हाँ बताओ। हम्म, इसके सबसेट्स क्या होंगे? तो वो आप इस तरीके से देख सकते, पहले ये देखोगे, फिर ये देखोगे, फिर ये देखोगे, फिर ये देखोगे, फिर इन दोनों को मिलाकर, फिर इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर, तो कुल मिलाकर ये हेक्टिक सा कैलकुलेशन हो जाएगी, क्वेश्चन हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा इसका शॉर्टकट। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसमें? नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे गाइस इक्वल, किसके इक्वल होंगे बेटा? सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने उसी के इक्वल होंगे, और वो कितने हैं? 2 टू द पावर, कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4, जितने एलिमेंट्स उतनी पावर करनी है 2 को। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। ठीक है, सो 2 की पावर 4 कितने होती है? 16 होती है। तो ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा। हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका दूसरी वे मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि अगर आपको नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करने होंगे या सबसेट्स ही फाइंड आउट करने होंगे, तो कितने यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 2। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 2। तो क्या करोगे? 2 की पावर, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। सो 2 की पावर 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। बताओ, कोई शक? इस तरीके से ये बहुत ही इजी टुच्चे लेवल का क्वेश्चन था, हो गया सॉल्व। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रिलेशन। अभी मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट सिखाया, और उसके अलावा क्या मैंने बताया? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स बताया, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए और आपके कंसेप्ट मैंने बिल्ड किए यहाँ पे। बस अब हम यहाँ पे रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे, छोटा सा। अब ज्यादा टाइम में आपका वेस्ट नहीं करूंगा गाइस। चलो जी, अब रिलेशन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? रिलेशन आर से हम इसको डिनोट करते हैं। रिलेशन को हम आर से दिखाएंगे। फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी। सेट ए अगर रिलेशन में है सेट बी के साथ, तो ये जो रिलेशन होगा ना, रिलेशन होगा
किसका एलिमेंट इसका फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये होगा सबसेट। किसका सबसेट होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सबसेट होगा। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, उनका ये सबसेट होगा। ठीक है, इसको ऑब्टेन किया जाता है कैसे? रिलेशनशिप बनाई जाती है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी कि सेट ए का कोई एलिमेंट होगा और सेकंड एलिमेंट ऑफ वाई, और सेट बी का भी कोई एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से हम यहां पे रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, एक्स वाई, देखो बेटा एक्स वाई क्या होता है? ये ऑर्डर पेयर होता है, ऑर्डर पेयर होता है। और ये जो x होता है ना, ये फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, ये जो y होता है ये सेकंड सेट को बिलोंग करता है, ये कहने का मतलब है। ओके, और ये x और y क्या है? ये कोई भी दो एलिमेंट्स हो सकते हैं जो एक फिक्स्ड ऑर्डर में एक ऑर्डर पेयर बनाते हैं, एक ऑर्डर पेयर बनाते और हमें रिलेशन बताते हैं। अभी तक समझ में नहीं आया ना? नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, अब हम समझेंगे। कहता है रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, सेट बी इक्वल टू है उसके एलिमेंट्स ये है, सेट बी के एलिमेंट्स ये है। ओके, एंड रिलेशन हमें क्या कह रहा है? रिलेशन हमें दिखा रहा है ये एक्स वाई क्या है? दिस इज ऑर्डर पेयर। क्या है बेटा? दिस इज ऑर्डर पेयर। ओके, सो अब रिलेशन यहां पे डिफाइन की गई है, कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वेयर x बिलोंग्स टू, यानी कि इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट बिलोंग्स टू पहला सेट, सेट ए, यानी कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, यानी कि इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट किसको? सेकंड सेट को बिलोंग करेगा, सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। चलो जी, इसको हम बहुत ज्यादा गहराई के साथ समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास रिलेशन क्या गिवन है? y इक्वल टू एक्स प्लस वन, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं? यहाँ पे 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो चलो जी, 1 प्लस 1, अगर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1, अगर 3 रखेंगे तो 3 प्लस 1, अगर 4 रखेंगे तो 4 प्लस 1 हो जाएगा, और y की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। सो y की वैल्यू यहाँ पे 2, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी? 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, यहाँ पे y की वैल्यू 3, यहाँ पे y की वैल्यू 4, यहाँ पे y की वैल्यू 5। बताओ, ये है ना, ये है ना कंसेप्ट। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो x को पुट किया 1, x को पुट किया फिर 2, x को पुट किया फिर 3, x को पुट किया फिर यहाँ पे 4, y जब 1 पुट किया x तो मिला 2, जब 2 किया तो मिला 3, 3x पुट किया तो y मिला 4, 4x को पुट किया तो y मिला हमारे पास 5। तो हम इसको किसके? एक एरो डायग्राम के थ्रू यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो बेटा समझने की कोशिश करो बाय यूजिंग एरो डायग्राम। ठीक है, चलो जी, ये हो गया हमारे पास एरो डायग्राम। ओके, ये हो गया हमारे पास एक एरो डायग्राम। तो x के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। ओके, ये हो गया क्या? सेट ए के एलिमेंट्स ए, और सेट बी के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब हम यहां पे इसको देखेंगे, यहां पे देखो, जब हमने x1 पुट किया तो y मिला 2, यानी कि y1 इज रिलेटेड टू दिस 2, ये 2। जब x2 पुट किया तो मिला 3, 3 पुट किया x तो y मिला 4, 4x पुट किया तो y मिला 5। ठीक है, यानी कि अब ये 1 और 2 रिलेशन में, 2 एंड 3 रिलेशन में, 3 एंड 4 रिलेशन में, 4 एंड 5 रिलेशन में है। तो रिलेशन हम लिख सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। इसके ऑर्डर पेयर्स जो होंगे ना गाइस, वो होंगे 1 2, फिर क्या होंगे? 2 3, 2 3, और क्या होंगे? 3 4, 3 4, और क्या होंगे? 4 5, 4 5। तो गाइस ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं या लिख सकते थे। तो गाइस जो आप ये विजुअलाइजेशन देख रहे हो ना यहाँ पे, इसको कहते हैं गाइस एरो डायग्राम। क्या कहते हैं गाइस? एरो डायग्राम कहते हैं, एरो डायग्राम कहते हैं। ओके, और जो आप ये दिख रहे हो ना, इसको इस तरीके से, इसको कहते हैं मैपिंग। क्या कहते हैं? मैपिंग। और ये जो आपको ये गोला दिख रहा है ना, इस तरीके से ये दिखा रहा है सेट ए, और ये हमें दिखा रहा है सेट बी। आगे हम इसी को फर्दर पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलो जी, फिलहाल हम यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे। ए इस तरीके से, बी इस तरीके से है, आर इक्वल टू एक्स वाई,
और एक रिलेशन डिफाइन करी गई है, तो इसमें ऑर्डर पेयर है एक्स वाई सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स वाई को पूरा पूरा डिवाइड करता है, वाई एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो चलो जी, इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स देखो, इसके सारे जो रिलेशन में आएंगे उनको माना जाएगा एक्स, इसके सारे जो रिलेशन में आएंगे उनको माना जाएगा वाई। तो हम शॉर्टकट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग मैपिंग, विदाउट यूजिंग एरो डायग्राम। कैसे? देखो, 1 डिवाइड करता है 3 को भी, 4 को भी, 10 को भी। तो जो हमारा बेटर रिलेशन बनेगा ना, सो 1 डिवाइड करता है किसको? 1 करता है 3 को भी एग्जैक्टली डिवाइड, 1 करेगा 4 को भी एग्जैक्टली डिवाइड, और 1 करेगा 10 को भी एग्जैक्टली डिवाइड। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? बताओ करेगा कि नहीं करेगा? हाँ जी करेगा। सो 2 हमारे पास यहाँ पे गिवन था x डिवाइड्स y, 2 3 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। क्या 2 4 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। सो 2 4 आ जाएगा यहाँ पे रिलेशन में। 2 10 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। 2 10 को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल आ जाएगा रिलेशन में। अब हम तीसरा एलिमेंट उठाएंगे 5। अब हम तीसरा एलिमेंट 5 उठाएंगे, ठीक है। क्या 5 3 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। क्या 5 4 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। ये एग्जैक्ट डिवाइड की बात हो रही है, ठीक है, डेसिमल्स में तो करेगा। क्या 5 10 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। सो 5 10 भी एक रिलेशन बनता है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे निकाल सकते थे आंसर। बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में आप इसका आंसर निकाल सकते थे। ओके गाइस, अब आपने देखा ना, ठीक है। अब अब आपको अगर मैं यहां पे बताऊंगा कि ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालो, फाइंड आउट करो ए क्रॉस बी। देखो एडिशनल पॉइंट है इसलिए समझा रहा हूं, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालो। सो ए क्रॉस बी आपका निकलता 1 3 1 4 1 10। देखो 1 3 1 4 1 10 निकलता, बिल्कुल जी आता। और फिर 2 3 2 4 2 10, 2 3 2 4 2 10, बताओ निकलता कि नहीं निकलता? हाँ जी निकलता। अब अगर मैं आपको 5, यहां पे तीसरा एलिमेंट उठाएंगे ना, पहले क्या है? 5 3 5 4 5 10। ओके ओके जी, इतना आपने समझा। अब गौर से देखो, गौर से देखो, यहाँ पे 1 3 तो यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 1 4 है तो यहाँ पे 1 4 है, यहाँ पे 1 10 है, यहाँ पे 1 10 है, यहाँ पे 2 4 है तो 2 4 है, यहाँ पे 2 10 है तो 2 10 है, यहाँ पे 5 10 है तो 5 10 है। तो क्या आप नहीं कह सकते कि R इज सबसेट? ये जो रिलेशन है ये सबसेट है किसका? किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। तो वही तो मैंने आपको डेफिनेशन में पहले बताया था। क्या बताया था? ये देखो, ये क्या होता है? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी टू ए सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो मैंने वो बताया था। अब यहां पे वो पॉइंट प्रूफ हो चुका है, ठीक है। बस इतना आपने समझा ना, इतना आपने समझा ना। क्या हम अगर इसमें मैपिंग करेंगे, क्या हम अगर इसमें मैपिंग करेंगे, क्या हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पे? चलो जी मैपिंग करके देख लेते हैं एक बारी। चलो जी, थोड़ी सी कलाकारी मुझे कम आती है तो इसलिए माफ कर देना। ओके गाइस, ये वाली कलाकारी ना, ये हो गया सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ओके, सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, क्या है? 1 2 5, 1 2 5। ओके, फिर सेट बी के एलिमेंट्स है 3 4 10। अब रिलेशन हमारे पास है, रिलेशन में क्या है? 1 3 के साथ रिलेटेड है। ओके, इस तरीके से होगा। 1 4 के साथ भी है, ठीक है। ओके, ना 1 10 के साथ भी है। ओके जी, फिर ले गया हम किसको? 2 को। 2 4 के साथ है, 2 10 के साथ भी है, और फिर 5 की अगर हम बात करेंगे, 5 10 के साथ है। तो ये होगी इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे? बाय यूजिंग एरो डायग्राम। ओके गाइस, गेटिंग माय पॉइंट? चलो जी, इस क्वेश्चन को ही हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से करेंगे? क्या आता है? फ्रॉम द अबव क्वेश्चन। कौन सा अबव क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन नंबर 1। और एक रिलेशन डिफाइन है, ये हो गया इसके इसके रिलेशन, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, यानी कि दिस इज ऑर्डर पेयर। x इज ऑड, y इज इवन, x ऑड y इवन, ठीक है। ओके जी, हम r डायरेक्ट लिख सकते। हमारे पास पहला एलिमेंट देखो x y, पहला एलिमेंट ऑड होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट इवन होना चाहिए, किसमें? ऑर्डर पेयर में। सो क्या आ जाएगा? 1 4 1 10 आ जाएगा, 1 4 1 10 आ जाएगा।
यहाँ पे पहला ऑड दूसरा इवन, पहला ऑड दूसरा इवन, ऑड और इवन आपको पता होना चाहिए। ओके जी, नाउ फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे फिर 2 है तो 2 नहीं आ जाएगा रिलेशन में, 5 आ जाएगा, यानी कि 5 4 5 10 आ जाएगा, 5 4 5 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सिंपली आंसर निकाला इसका। ठीक है, ओके गाइस, अब हम थोड़ा सा और प्रोसीड करेंगे, थोड़ा सा और कंसेप्ट को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, सो हम अब देख लेंगे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, इमेज क्या होता है एंड प्री इमेज क्या होता है। ओके, चलो जी। डोमेन हम कहते हैं सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर आपने देखा कि वो आपस में रिलेशन में होते, सो पहली एंट्री सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब आपको मैं यहाँ पे बेटा बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इस तरीके से A3 बना होगा ऑर्डर पेयर, B4 बना होगा, C5 बना होगा, D6 नहीं बना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये रिलेशन में नहीं है। ओके, सो हम क्या कहेंगे, अब ऑर्डर पेयर क्या बना होगा, A3 B4 C5 बना होगा ना, लेकिन ये कह रहा है फर्स्ट एंट्रीज, तो फर्स्ट एंट्रीज यानी कि A B C होंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे, A B C। ओके, हो गया। अब रेंज क्या होता है, रेंज होता है सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज। ठीक है, रिलेशन सबसेट होगा बी का। ठीक है, ओके जी, रेंज सबसेट होगा इस बी सेट का। ठीक है, तो लेकिन सेकंड एंट्रीज यानी कि रिलेशन में, ए रिलेशन के साथ है बी में, ए 3 के साथ रिलेशन में है, ए पहला 3 दूसरा, 3 दूसरा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड 5 आ जाएगा। ठीक है ना, ये दूसरा ये दूसरा ये दूसरा। ओके, नाउ कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है बेटा सेट ऑफ वाई इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे ना, देखो फिर तो हमें यहाँ पे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, वहां पे जो ऑर्डर्ड पेयर्स का दूसरा एलिमेंट होगा वो होगा गाइस कोडोमेन। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोडोमेन इतना है। ठीक है, इजिली आप कह सकते हो। ठीक है, इसको लॉजिक में फिर कभी बताओगा, आज नहीं पता होगा। ठीक है, सो 1 2 3 4 5, सो कोडोमेन क्या होगा यहाँ पे, ये होगा गाइस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये होगा गाइस कोडोमेन। अब आप मुझे यहाँ पे एक पॉइंट बताओ। ठीक है, रेंज इतना है, ये देखो इतना जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज रेंज। ठीक है, ये जो पूरा आपको ऊपर से नीचे दिख रहा है, दिस इज कोडोमेन। ठीक है, अब देखो रेंज के सारे नंबर, सारी ऑब्जेक्ट, सारे एलिमेंट्स कोडोमेन में है, तो क्या हम नहीं कह सकते रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन? बिल्कुल कह सकते हैं। अब किसी केस में रेंज इक्वल होता है कोडोमेन का, लेकिन रेंज कभी भी कोडोमेन से ज्यादा नहीं होगी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज विल नेवर बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। ओके, चलो इतना समझा ना। अब इमेज एंड प्री इमेज क्या होता है, देखो गाइस, ये होती है इमेज, सॉरी ये होती है इमेज। ये देखो, ये आप हो और ये आपका आईना है, आप अपनी आईने में शक्ल देख रहे हो। ठीक है, तो ये हो गए ना आप, और ये हो गई आपकी इमेज। ठीक है, सो इमेज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज, यानी कि आप यहां से करते हो इनपुट, वहां से मिलता है आउटपुट, यहां से इनपुट, यहां से आउटपुट, यहां से इनपुट, यहां से आउटपुट, यहां से इनपुट, यहां से आउटपुट। सो इनपुट इज ए, आउटपुट इज 3, तो इमेज क्या होगा 3। नाउ इनपुट इज बी, आउटपुट इज 4, तो इमेज क्या होगा 4। नाउ इनपुट इज सी, आउटपुट इज 5, तो इमेज क्या होगा 5। तो बताओ क्या मुश्किल था ये? इसी तरीके से प्री इमेज क्या होगा, यानी प्री इमेज होगा सारा का सारा इनपुट। सो इनपुट इज व्हाट, ए बी सी, यानी कि सेट ए बी सी, ये होगा गाइस आपका इनपुट। ठीक है, अब आपने समझा ना, बाकी ये अंग्रेजी खुद पढ़ा करो, कोई मसला नहीं है। ओके जी, चलो हम एक और कंसेप्ट यहाँ पे सीखेंगे फटाफट, फिर हम ये यहाँ पे समाप्त करने की जल्दी कोशिश करेंगे। कहता रिलेशन में भी रिप्रेजेंटेड, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं किस तरीके से, रूस्टर मेथड से, सेट बिल्डर मेथड से एंड एरो डायग्राम मेथड से भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूस्टर मेथड, रूस्टर फॉर्म आपने देखा है सेट थ्योरी में, सेट बिल्डर फॉर्म भी हमने अभी तक देखा है, एरो डायग्राम भी मैंने अब आपको दिखाया। बताओ कोई शक, कहीं से कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं ना? हाँ,
हर कोई चीज ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगी आपकी। ये मेरा पढ़ाने का स्किल है। ओके, चलो जी। नंबर ऑफ रिलेशंस अगर मैं आपको बताऊंगा तो क्या कहूंगा मैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अगर होंगे p, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी अगर होंगे q, कितने होंगे q। सो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे 2 की पावर p इंटू q। सो मैंने वो आपको बताया, ये वाला भी बताया, ये वाला भी बताया, तो घबराने की क्या जरूरत है, आप बताओ। चलो जी, हम एक क्वेश्चन भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेट ए हमारे पास ये, बी है हमारे पास है, शायद हमने ये किया, तो नंबर ऑफ रिलेशंस बताने फ्रॉम ए टू बी। सो नंबर ऑफ सबसेट्स की अगर हम बात करेंगे 2 की पावर ये इंटू ये, 2 की पावर ये। ओके, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, क्या करना है आपको, ये करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये यहाँ पे क्या एन इंटू एन, यानी कि एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, तो ये इस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो चलो जी, मिटाई कर खुद ठीक कर लेना। ओके जी, चलो एक क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश करो, बहुत ही सिंपल सा है। इसका लिखो डोमेन, कोडोमेन लिखो, रेंज लिखो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अच्छा, इसकी वेन डायग्राम खुद बनाने ला, सॉरी मैं क्यों कह रहा हूं वेन डायग्राम, इसके एरो डायग्राम आप खुद बनाओगे। मैं शॉर्टकट से इसको सॉल्व करूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा गाइस, शॉर्टकट से मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, हमारे पास सेट ए है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, ये आपका दिख रहा है ऑर्डर पेयर, और y इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इक्वल टू y, लिख सकते हैं ना। ओके, लिख सकते हैं। जैसे ही हमने x की वैल्यू पुट करी, क्या यहां पे, अब देखो सेट ए बी क्या होंगे, क्या होंगे, अब x और y दोनों बिलोंग करते a को, तो सेट ए भी हम वही लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, और दूसरा सेट भी हम वही लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ये क्वेश्चन पढ़ता, मैं बिल्कुल भी नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट करता, यहीं से इसी को देखता और करता। ठीक है, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे प्लस 1, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 2 इंटू 1 हो गया 2 प्लस 1 यानी कि y 3 मिलेगा। ओके, सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे, सो y कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे प्लस 1 अपना है, तो ये कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, 7 मिलेगा। अब देखो 7 तो यहाँ पे है ही नहीं। अब देखो ये y है ना, ये यहाँ पे हमें y मिल रहे हैं। देखो बेटा, ये जो क्या मिल रहा है, ये देखो, ये आपका रिलेशन है, ये 3 5 7, ये क्या है, y मिल रहा है ना, y मिल रहा है। लेकिन हमें यहाँ कह रहा है y भी बिलोंग करना चाहिए a को, लेकिन y, क्या ये 7 इस सेट a को बिलोंग करता है, नहीं करता है, ये तो है ही नहीं यहाँ पे, है ये यहाँ पे है ही नहीं। तो वहीं पे अगर हम x देखेंगे, x हमने क्या क्या पुट किया 1 2 3, तो ये बिलोंग करता है सेट a को, ये बिलोंग करेगा, किसको करेगा, सेट ए को बिलोंग करेगा। तो आपको क्या क्या निकालना था, आपको निकालना था बेटा डोमेन, क्या निकालना था, डोमेन आपको निकालना था। तो क्या आप डोमेन नहीं निकाल सकते, क्या आप डोमेन नहीं निकाल सकते, हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते। देखो अगर हम एरो डायग्राम बनाएंगे, चलो एरो डायग्राम के थ्रू मैं अब समझाने की कोशिश करूंगा, वहीं क्या कर दूं इस लिहाज से। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास एरो डायग्राम। ठीक है, ये होगी एरो डायग्राम, थोड़ी मतलब उधर इधर बन गई, चलो जी मैनेज कर लेना। ओके, ये हो गया सेट ए, ये भी हो गया ए। ओके, हो गया ना। ठीक है, अगर हम देखेंगे सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, सो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, और यहां पर भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लिखा जी, हाँ जी। ओके, रिलेशन देखो, ये तो रिलेशन ही नहीं बनेगा क्योंकि y हमें यहाँ पे 7 मिला। ठीक है, अब हमने यहाँ पे x को पुट किया 1, तो y मिला 3, दैट मीन्स हम कह सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 3, ये इसके साथ रिलेशन में है। ओके, कब से रिलेशन में है मुझे नहीं पता। 2 किसके साथ रिलेशन में है, 5 के साथ। 2 5 के साथ रिलेशन में। ओके जी, ये देखो, दो दो
बता सकते हैं 5 के साथ रिलेशन में। अब हम यहाँ पे कुछ भी बता सकते हैं। क्या कुछ भी बता सकते हैं? देखो क्या क्या बता सकते हैं। डोमेन, डोमेन हम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? डोमेन हम बता सकते हैं जो आपका ऑर्डर पेयर बनते हैं ना रिलेशन में, उनकी फर्स्ट एंट्रीज। तो फर्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास? 1 एंड 2, तो 1, 2 लिख सकते हैं। बताओ। अब हम क्या लिख सकते हैं? रेंज भी निकाल सकते हैं, रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज क्या निकाल सकते हैं? ये रिलेशंस की लास्ट सेकंड एंट्रीज, तो 3 एंड 5 आ जाएगा, 3 एंड 5 आ जाएगा। आ गया? ओके जी। अब इसके अलावा क्या निकाल सकते हैं? इमेज निकाल सकते हैं, इमेज निकाल सकते हैं। इमेज मीन्स आउटपुट। आउटपुट क्या है? 3 एंड 5, 3 एंड 5। अब आप देख सकते हो कि रेंज और इमेज में सेम सेम ये मिलते हैं हमें, ठीक है। और हम क्या निकाल सकते हैं? प्री इमेज, प्री इमेज निकाल सकते हैं। प्री इमेज भी बता सकते हैं, हम बहुत कुछ बता सकते हैं। प्री इमेज हो गया इनपुट 1 2, 1 2। ओके। और क्या हम बता सकते हैं? हम कोडोमेन भी बता सकते हैं, कोडोमेन भी हम बता सकते हैं। कोडोमेन मतलब ये यहां से यहां तक, ठीक है। तो कोडोमेन क्या होगा गाइस? कोडोमेन क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 होगा। 1 2 3 4 5 6। क्योंकि क्योंकि जब आप ये और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, तब आपको सेकंड एंट्रीज वापस, सेकंड जो ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट्स होंगे वो सेकंड नंबर पे वापस यही मिलेंगे, वापस यही मिलेगी। हालांकि ज्यादा टाइम्स मिलेगी, हालांकि 6 आपको बहुत टाइम्स मिलेगा, 5 आपको ज्यादा टाइम्स मिलेगा, लेकिन मिलेगा, यही मिलेगा। और हम यहाँ पे रिपीटेशन नहीं करते, तो कोडोमेन हम सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? इसको ट्राई खुद कर लेना। ओके जी। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताओ। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन क्या करना है? इसको बनाना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे रिलेशन लेंगे। रिलेशन क्या है हमारे पास? रिलेशन क्या है हमारे पास? ये हमें कहता है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्या हम नहीं लिख सकते कि 3x इक्वल टू वाई? हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू वाई, है ना? लिख सकते हैं ना? ओके जी। अब हम इसी को पकड़ेंगे, इसी को पकड़ेंगे। पकड़ा? हाँ जी पकड़ा। चलो जी, x को पुट करो। अब आपको पता है कि x भी बिलोंग करता है a को, y भी बिलोंग करता है a को। अब हम वो नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखना, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरीके से लिखना, और फिर ये भी आप इस तरीके से यहाँ पे लिखना। गेटिंग माई पॉइंट? सो x की वैल्यू हम पुट करेंगे। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y मिला 3। जब x की वैल्यू 2 पुट करी तो y मिला कितना? 3 2 6। अब जब x की वैल्यू हमने 3 पुट करी तो y हमें कितना मिला? 3 3 9। अब जब हमने x की वैल्यू 4 पुट करी तो y मिला हमें 3 4 12। अब जब हमने x की वैल्यू 5 पुट करी तो y मिला हमारे को 15। और यहाँ पे y भी बिलोंग करता है a को, और 15 क्या बिलोंग करता है इस सेट को? ये तो एंड होता है 14 पे। तो दैट मीन्स ये वाला रिलेशन नहीं होगा। कौन? ये वाला रिलेशन अब नहीं होगा। तो क्या अब आप आसानी के साथ यहाँ पे बना सकते हो? क्या बनाना है बताओ? हम्म क्या बनाना है? ये एरो डायग्राम बनानी है, ठीक है। एरो डायग्राम तो ये अब आप खुद बना लेना, ठीक है। ये अब आप खुद बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 14 तक, फिर यहाँ पे भी लिखने हैं 14 तक, फिर देखना है। लेकिन मैं यहाँ पे इजीली कह सकता हूँ कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला हमारा डोमेन हो सकता है। क्या हो सकता है? डोमेन होगा। क्या होगा डोमेन? डोमेन हमारा होगा, या इस तरीके से पहले, चलो जी मैं आपको पहले समझाता हूँ। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 3। तो रिलेशन हमारा मिल जाएगा, रिलेशन हमारा मिल जाएगा 1, 3, और उसके बाद मिलेगा 2, 6। यहाँ पे x2 y6, 2, 6। और फिर क्या मिलेगा? x3 y9, x3 y कितना है? 9। ओके। x4 y12, x4, ओहो सॉरी, x4 एंड y इज 12। तो इस तरीके से मैंने लिखा ना, बस। अब आप बताओ डोमेन निकालना कौन सी बड़ी बात है? डोमेन क्या करेगी? ये और बस इतना ही। डोमेन क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। ओके। अब आप मुझे बताओ रेंज क्या आ जाएगा? रेंज क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगी सेकंड एंट्रीज किनके? इन ऑर्डर पेयर की, थ्रू 2 6 9 12।
ये 2 है, नहीं 3 है। ओके, 3 6 9 12। ओके, और आप क्या निकाल सकते हो बताओ? और अब आप क्या निकाल सकते हो? इमेज निकाल सकते हो, इमेज। इमेज क्या है? 3 6 9 12। 3 6 9 12 आउटपुट ना। प्री इमेज क्या होगा? प्री इमेज क्या होगा? प्री इमेज क्या होगा? प्री इमेज होगा बेटा इनपुट 1 2 3 4। 1 2 3 4। अच्छा मुझे बताओ कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेकंड सेकंड, मतलब ये एंट्रीज या एलिमेंट्स। ठीक है, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में जो आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं उनके सेकंड सेकंड एंट्रीज। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे ना ए क्रॉस ए, तो वहां पे वही मिलेगा 1 2 3 4 डॉट 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 14 तक। ठीक है, बस ये हो गया इस तरीके से कंप्लीट। ओके, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, फंक्शंस भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 1 या 2 लेक्चर्स आ जाएंगे और आपका यहां से एक नंबर बिल्कुल 100% सिक्योर हो जाएगा, चाहे किसी भी लेवल का फिर पेपर आ जाए। सो गाइस, अब आप एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और अगर मुझसे आप कंप्लीट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहते हो और आपका टारगेट है, देखो बाद में अचीव कितना होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर आपका टारगेट इस बार 100% है फ्रॉम दीज टू स्कोरिंग पोर्शंस, आई से कौन सा? स्टैट एंड मैथ्स, तो आप मुझसे पढ़ सकते हो। क्या करना है आपको? पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और अभी ऑफर चल रहे हैं। आपको अगर डिस्काउंट कोड लगा रहे हो 199, लेकिन ये लिमिटेड है, इसको छोड़ भूल ही जाओ आप आपको कोर्स 99 रुपीज में मिल जाएगा एंड आपके 20 मार्क्स लगभग मेरे ख्याल से सिक्योर हो जाएगी। सो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।